तो आज के अपने इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, 3 चीज़ देखने वाले हैं। पहला होगा एपीआई, दूसरा फेच एंड तीसरा जेसन। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम एपीआई, फेच एंड जेसन के बारे में समझने वाले हैं और ऑलमोस्ट हम अपने मॉड्यूल 4 के लास्ट वीडियो में हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो जा करके सारे वीडियो देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो। रोड मैप वाली वीडियो जा करके ज़रूर से देख लेना, क्योंकि रोड मैप में हमने सारा रोड मैप बना रखा कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। और इस प्लेलिस्ट में हम बिल्कुल सिंपल एंड ईजी वे में सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, एक एक टॉपिक को समझने वाले हैं, एक एक चीज़ को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि एपीआई क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एपीआई क्या होता है। ठीक है, तो एपीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, पर इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। एपीआई होता क्या है ये हमको समझना है, एपीआई करता क्या है ये हमको समझना है। तो एपीआई को सिंपल लैंग्वेज में हम समझे, एपीआई को सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में हम समझे तो एपीआई क्या होता है हमारा। एपीआई जो होता है वो हमारा सर्वर से बात करने का तरीका होता है। एपीआई जो होता है हमारा वो सर्वर से बात करने का तरीका होता है, मतलब सर्वर से बात करने का रास्ता होता है। और भी अच्छे से समझे तो बस इतना याद रखो कि एपीआई जो होता है वो एक ब्रिज होता है। एपीआई जो होता है वो एक ब्रिज होता है। ठीक है, एपीआई जो होता है वो एक ब्रिज होता है। अब किसके बीच वो ब्रिज होता है, तो जैसे हमारा वेबसाइट होता है तो एक होता है हमारा बैकएंड और क्या होता है, और एक होता है हमारा फ्रंट एंड। एक होता है हमारा बैकएंड एंड एक होता है हमारा फ्रंट एंड, और इनके बीच का जो होता है, इनके बीच का जो ब्रिज होता है वही होता है हमारा एपीआई। एपीआई हमारा क्या करता है, एपीआई ही हमारे फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कनेक्ट करता है। तो एपीआई जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड एपीआई सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है कि सर्वर से बात करने का एक वे होता है। सर्वर से बात करने का एक वे होता है, मतलब डेटा फेच करने का एक तरीका होता है, डेटा रिक्वेस्ट करने का, डेटा पोस्ट करने का एक तरीका होता है। और एपीआई जो होता है वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड का, हमारे वेबसाइट के बैक एंड एंड फ्रंट एंड के बीच का ब्रिज होता है एपीआई। ठीक है, एपीआई जो होता है वो हमारे बैक एंड एंड फ्रंट एंड के बीच का ब्रिज होता है। अब देखो एक और चीज समझ लेते हैं एपीआई में कि देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा एक एपीआई है। ठीक है, यहाँ पे एक ये हमारा एपीआई है। तो एपीआई में देखो अब इसमें एपीआई कौन सा है हमारा। ठीक है, ये तो HTTPS जो है ये इतना जो है ये जो है ये हमारा प्रोटोकॉल है। HTTPS जो है ये हमारा प्रोटोकॉल है, और जो हमारा एपीआई है ये हमारा एपीआई ये है, ये जेसन प्लेस होल्डर से .com ये जो है ये हमारा एपीआई है। ठीक है, तो मान लो ये तो HTTPS चलो ठीक है प्रोटोकॉल हो गया, एंड जेसन प्लेस होल्डर ये इतना .com तक एपीआई हो गया। फिर ये पोस्ट क्या है, ये जो पोस्ट्स आ रहे हैं ये क्या है, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो होता है हमारा ये एंड पॉइंट होता है। ये एंड पॉइंट होता है, ये हमारा HTTPS जो होता है ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। फिर ये जो है ये हमारा एपीआई है एंड ये हमारा एंड पॉइंट है। और एंड पॉइंट से ही, किसी एपीआई के एंड पॉइंट से ही डेटा हमारे पास आता है, किसी एपीआई के एंड पॉइंट से ही डेटा हमारे पास आता है। ये पोस्ट जो है ये एक एपीआई का एंड पॉइंट है जो कि कोई डेटा देगा हमको, और नाम से हमको समझ में आ रहा है कि ये पोस्ट देगा हमको, मतलब पोस्ट का डेटा देगा हमको। ये कोई एपीआई है जिसपे बहुत सारे पोस्ट पड़े होंगे, उसका एंड पॉइंट यहाँ पे पोस्ट है, तो इसको यूज करके एंड पॉइंट में पोस्ट है तो हमको एंड पॉइंट क्या करता है, एंड पॉइंट से ही डेटा मिलता है, एंड पॉइंट से ही हमको डेटा मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था फेच। नेक्स्ट हमारा था फेच था, तो फेच देखो नेक्स्ट था हमारा फेच। तो फेच कुछ
कुछ ऐसे होता है। फेच जो होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे होता है, और फेच जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है। फेच जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। फेच जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है एपीआई कॉल करने के लिए, एपीआई कॉल करने के लिए, ठीक है। फेच जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है एपीआई को कॉल करने के लिए। फेच जो होता है वो बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में एपीआई को कॉल करने के लिए। और कैसे एपीआई को कॉल करते हैं फेच यूज करके, तो ये हो गया हमारा फेच, फेच एंड इसी के अंदर हम अपना एपीआई डालते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम अपना एपीआई ऐसे डालते हैं, सिंपल। तो ये फेच जो है अब इस एपीआई को रिक्वेस्ट करेगा डेटा के लिए, ठीक है। ये फेच जो है इस एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है। फेच जो होता है जावा में बिल्ट इन फंक्शन होता है एपीआई को कॉल करने के लिए। अब देखो कैसे काम होता है वो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो ये हमने फेच कर लिया, ठीक है, ये हमने फेच कर लिया। और फेच भी जो होता है वो भी हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है। जैसे असिंक हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता था, वैसे ही फेच भी हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब असिंक क्या है ये नहीं पता होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट इसके पहले वाली जो वीडियो है असिंक अवेट, वो वाली वीडियो देख लेना, तो असिंक क्लियर हो जाएगा। तो असिंक क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने, ठीक है, कॉल कर लिया। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए ये क्या होता है कि यूज करने के लिए कुछ हम ऐसे यूज करते हैं, क्योंकि प्रॉमिस है तो हमको या तो अवेट यूज करना पड़ेगा या फिर देन यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फेच, ठीक है। हमने फेच किया, पहले रिक्वेस्ट किया। अब जो रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, देन बोलेंगे। देन में हम उस प्रॉमिस का रिजॉल्व ले लेंगे, मतलब रिजॉल्व या रिजल्ट कुछ भी बोलो। और फिर देन क्या होता था हमारा, देन रिजॉल्व को हैंडल करता था। फिर इसको हम ऐसे हैंडल करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब ये जेसन क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। जेसन क्या होता है ये भी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और फिर हम क्या करते हैं, फिर ऐसे हमारा डेटा हो गया और डेटा को लॉग करा देते हैं। डेटा हो गया, डेटा को लॉग करा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा ऐसे सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया कि कैसे हम एपीआई कॉल करते हैं और कैसे एपीआई को यूज करते हैं। तो अब देखो इसमें जो ये फेच होता है, ये फेच जो होता है वो प्रॉमिस होता है, रिटर्न प्रॉमिस रिटर्न करता है। फेच जो होता है वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। और ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स जो है वो रॉ रिस्पॉन्स है, मतलब मेटा डेटा होगा और बॉडी होगा। एपीआई से जो भी चीज़ आएगी उसकी मेटा डेटा एंड बॉडी आएगी। फिर जैसे ही हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हैं, तो जेसन क्या करता है, जेसन उस रॉ डेटा को उस जेसन कन्वर्ट करने का काम करता है, डेटा को रॉ डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये भी प्रॉमिस होता है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है ये भी प्रॉमिस होता है और ये कन्वर्ट करता है रॉ डेटा को। और फिर डेटा जो है हमारा, ये डेटा यही हमारा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल यूजेबल डेटा होता है, जो कि जेस के मतलब ऑब्जेक्ट या फिर एरे के फॉर्म में आता है। क्योंकि हम यहाँ पे जेसन यूज कर रहे हैं तो जो डेटा अब आएगा हमारे पास वो कन्वर्ट होकर के आएगा ऑब्जेक्ट या एरे के फॉर्म में। और फेच जो होता है वो दो बार असिंक होता है, फेच जो होता है वो दो बार असिंक होता है, एक बार रिस्पॉन्स के लिए और एक बार डेटा के लिए, एक बार रिस्पॉन्स के लिए और एक बार डेटा के लिए। अब इसको कमेंट करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। हम इसमें असिंक का वेट यूज करेंगे इस एग्जांपल में। तो असिंक फंक्शन बनाएंगे, असिंक फंक्शन
हो गया असिंक फंक्शन। और पोस्ट हम ले रहे हैं तो गेट पोस्ट बोल देंगे, गेट पोस्ट। और फिर क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल बनाएंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्योंकि फेच जो होता है हमारा वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम अवेट यूज करेंगे और फिर अपना फेच यूज करेंगे। सिंपल इसको यूज करते हैं, ठीक है। फेच यूज कर लिया। अब फिर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा डेटा के लिए। डेटा यूज करना है तो एक और वेरिएबल हम बनाएंगे डेटा, और वो भी हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अवेट यूज करेंगे हम। और क्या था हमारा, रिस्पॉन्स था, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करेंगे, ये रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है। और फिर हम लॉग कर देंगे अपने डेटा को, लॉग कर देंगे अपने डेटा को, ठीक है। लॉग कर दिया डेटा को। अब कॉल कर लेते हैं अपने फंक्शन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक असिंक फंक्शन बनाया और एक रेस्पॉन्स बनाया, और इस रेस्पॉन्स में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये असिंक है तो ये भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और फेच भी हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अवेट यूज किया जो कि प्रॉमिस को हैंडल करता है, ठीक है। अवेट यूज किया जो कि जैसे प्रॉमिस में हमारे पास रिजॉल्व था, प्रॉमिस में हमारे पास रिजॉल्व था और उसको हैंडल करता था देन, वहाँ उसके लिए वहाँ पे हम देन यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम अवेट यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स ले लिया। फिर डेटा भी जो होता है ये भी हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो यहाँ पे भी हम अवेट यूज करेंगे। और डॉट जेसन यूज करके जो रॉ डेटा था उसको हमने जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। रॉ डेटा जो था उसको हमने जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब जेसन का फॉर्मेट कैसा होता है वो अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। और फिर अपने डेटा को यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया। अब कंसोल में चल करके देखेंगे तो कंसोल में जब हम देखेंगे तो पोस्ट दिखना चाहिए हम, वो हमारे कंसोल में, कंसोल का आ गया, कंसोल यहाँ पे देखो। तो क्या बोला था कि जेसन जो होता है वो या तो मतलब रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है जेस के, ठीक है, रॉ डेटा को कन्वर्ट कर देता है एरे या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे कंसोल में हमारे पास एरे के फॉर्म में है डेटा, और देखो यहाँ पे ये सारा डेटा हमको मिल रहा है, बॉडी हो गया, ये सारा कुछ हो गया। और एक बार इस एपीआई को हम चेक भी कर लेते हैं। ये जो एपीआई है, ठीक है, इसको एक बार ओपन करते हैं यहाँ पे। देखो, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, जो भी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी जैसे यूजर आईडी, ID1, टाइटल, ये सब वो सेम चीज़ें हमको यहाँ पे कंसोल में मिल रहा है, वो सेम चीज़ें हमको भी यहाँ पे हमारे डेटा में मिल रहा है। तो हमने दो चीज़ें देख ली, एपीआई क्या होता है और फेच क्या होता है। अब नेक्स्ट बचा हमारा जेसन। तो जेसन क्या होता है, जेसन क्या होता है, तो जेसन जो होता है, जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और जेसन जो है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट है डेटा एक्सचेंज करने के लिए। जेसन जो होता है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, क्या होता है, डेटा एक्सचेंज के लिए एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। मतलब जो रॉ डेटा आते हैं उनको एक रीडेबल डेटा में चेंज कर देता है, उनको एक रीडेबल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, उनको एक रीडेबल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे जेसन क्या होता है, तो सिंपल, सिंपल ये हमारा एक सिंपल ये हमारा एक जेसन डेटा होगा। सिंपल ये एक हमारा जेसन डेटा हो गया। टाइटल, टाइटल कुछ भी हो गया, टाइटल हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, टाइटल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा जेसन। जेसन जो होता है हमारा, जेसन ऐसे, इसको हम जेसन बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट होता था ना, जैसे कोई हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, मान लो कॉन्स्ट यूजर। ठीक है, कॉन्स्ट यूजर का कुछ ऑब्जेक्ट बनाते थे हम, कुछ नेम दिया, अरे एंड एज 25। तो जेसन जो होता है, जेसन भी हमारा काइंड ऑफ ऐसे ही होता है। ठीक है, जेसन भी जो होता है वो हमारा काइंड ऑफ ऐसे ही होता है। और जेसन एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये होता है कि ऑब्जेक्ट में जो होता है वो की जो होता है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, ये ऑप्शनल होता है। बट जेसन में क्या होता है कि की जो है हमारा, ये आईडी जो है, ये की जो है हमारा, वो स्ट्रिंग होना ही होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट में हमारा फंक्शन अलाउड होता है, बस जेसन में फंक्शन अलाउड नहीं होता है। और जेसन जो होता है वो सिर्फ डेटा होता है और इस फॉर्म में होता है, डेटा होता है एंड इस फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा, इनको सब कमेंट आउट करना पड़ेगा, कमेंट करो और कंसर्न देखो। तो ये जो है हमारा, ये जो हमारा है, तो यही हमारा ये ये जेसन के फॉर्म में है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि एपीआई क्या होता है, फेज क्या होता है एंड जेसन क्या होता है। और जो भी चीजें आती है हमारी, जो भी चीजें हमारी एपीआई से आती है वो रॉ डेटा में आती है, और डॉट जेसन यूज करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं एरे या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और एपीआई जो होता है हमारा, वो वो क्या होता है, एक ब्रिज होता है हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच का। एंड फेच जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन होता है एपीआई कॉल करने के लिए। आई होप कि एपीआई, फेच एंड जेसन क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके फीडबैक दे दो एंड वीडियो को लाइक कर दो।